हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर जे एडुकेटर मेगा एंड गाइस, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फोस्फोरस का। और जब भी वेन एवर वी कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें बहुत स्ट्रेस बिल्ड होने लगता है, कंसिडरिंग कि यार ये तो बहुत सारी नेमिंग है, इतने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कैसे कंपाउंड्स बनेंगे, क्या होगा, रिएक्शंस करना तो बहुत दूर की बात है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पे ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। अगर हमने वो सीख लिया तो नॉट ओनली दी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फोस्फोरस, जब आपसे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर पूछा जाएगा या क्लोरीन पूछा जाएगा तो आप वो भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो जो उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सेशन मेरे साथ देखना होगा 15 मिनट्स, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट दैट व्हाट आई एम सेइंग इन ऑल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपसे ऑक्सी एसिड्स और फोस्फोरस की, तो व्हाट डज दिस मीन। इसका मतलब मेरे पास फोस्फोरस कोई एक एटम है जिसके पास दो चीज़ें हैं, एक ऑक्सी ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरे पास कोई ऑक्सी ग्रुप है और मेरे पास कोई एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड होता है दैट इज़ द ऑक्सी ग्रुप, और ये जो हमारे पास OH वाला बॉन्ड होता है दिस इज़ द एसिडिक पार्ट। अब ये एसिडिक पार्ट क्यों है? क्योंकि इसके पास ये पोलर बॉन्ड है, पोलैरिटी है ना OH के बीच में, तो हमारे को ये H पॉजिटिव दे सकता है, इसलिए हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ये हो गया। अब उसके बाद आता है कि दे आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, मैंने इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज द फोस्फोरस एंड फोस्फोरिक। तो अस आता है व्हेन वी टॉक अबाउट द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रखेंगे तो +1 +3 लिखेंगे, और जब हम लोग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखेंगे तो हम इसमें इक लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारी कौन सी हो गई, +4 और +5, ये हमारी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई, तो इसमें आएगा इक। ये फिक्स रहना है, यानी कि लोअर में अस, हायर में इक। ये एक स्टैंडर्ड वे है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आयुर्वेदिक नेमिंग का। अब यहाँ पे इन द केस ऑफ द फोस्फोरस +1 +3 लोअर है तो उसके केस में अस आएगा, और हमारा +4 +5 हायर है तो उसके केस में एक आएगा। क्लियर? अब आता है जब भी कोई कंपाउंड अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि मैं +3 से +5 में चला जाऊं, तो अगर वो +3 से +5 में जाना चाहता है तो यानी कि वो अपना खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहता है, तो व्हाट काइंड ऑफ रिएजेंट इट वुड बी, दैट वुड बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, ओके, या रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा। समझे? लेकिन जब कोई कंपाउंड हमारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो आप इसी बात से समझ सकते हो कि जो भी कंपाउंड्स हमारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होते हैं वो हमारे ऑक्सीडाइजिंग नेचर के क्यों होते हैं, वाई दे आर दी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, सो दिस इज इट। तो ये जितनी भी मैंने आपको नीचे लिस्ट दी है, ये दिस ये सारे के सारे हमारे बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। ठीक है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब आता है बात व्हेन वी टॉक अबाउट देयर नेम्स, तो हमने देखा कि बहुत सारा हाइपो है ना, कहीं पे हाइपो लिखा है, कहीं पे ऑर्थो लिखा है, कहीं पे मेटा लिखा है, कहीं पे पायरो लिखा है। सो व्हाट डज दिस मीन? ओके, तो लेट्स मूव अहेड, है ना। हमें इन सारे नेम्स को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ओ माई गॉड, इतने सारे कंपाउंड्स, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके, नथिंग टू बी वरीड, हम सब समझ पाएंगे इन सबको इन वन सिंगल गो। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, प्लीज़ लेट्स हैव अ लुक ओवर देयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा वर्ड कब आएगा। तो जब भी मैं बात कर रही हूँ हाइपो की, तो हाइपो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती है ना, उसके लिए आता है हाइपो। ऑर्थो इज अ वर्ड जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए। तो फोस्फोरस के केस में मैंने आपको चार बताई थी, +1 +3 +4 और +5। तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं हमारी वो है फोस्फोरस की +3 एंड +5। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फोस्फोरस अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रखता है, ये रखता है अपना 3s2। ओके, 3s2 3p3।
3s2 3p3। तो अगर इसके सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो होता है। अगर s और p दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, यानी कि +5। तो अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आपको एक बारी मैं बता देती हूँ, 3s2 3p3। तो बेसिकली हो क्या रहा है, दिस इज आवर 3s ऑर्बिटल एंड यहाँ पे हमारी है 3p ऑर्बिटल, राइट। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 1 2 3। तो जब हमारे पास फोस्फोरस अपने ग्राउंड स्टेट में है और जब फोस्फोरस अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अपना बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो एक तो क्या हो सकता है कि वो इन तीनों के साथ ही बॉन्ड बना ले। तो अगर वो इन तीनों के साथ ही क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना लिया इन द ग्राउंड स्टेट ओनली, तो उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, है ना, बिकॉज इट इज शेयरिंग ओनली थ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा +3 हो गया। लेकिन अगर फोस्फोरस मेरा एक्साइटेड स्टेट में जाता है और अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो फोस्फोरस के पास यू नो दैट इट हैज़ 3s ऑर्बिटल, इट हैज़ 3p ऑर्बिटल, इट हैज़ 3d ऑर्बिटल एज वेल, है ना। इसके पास एक वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी होता है। तो व्हाट विल हैपन इज कि यहाँ पे जो मेरे पास 1 2 3 4, ये जो मेरे पास 4th इलेक्ट्रॉन था, ये मेरा क्या करेगा, ये वाला जो मेरा 4th इलेक्ट्रॉन था, ये मेरा एक्साइट करके यहाँ चला जाएगा। और जब ये मेरा एक्साइट करके यहाँ चला जाएगा तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, ये यहाँ से मेरा वैकेंट हो जाएगा। सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब ये मेरी कितने शेयरिंग कर सकता है, 1 2 3 4 5, बड़े आराम से, बड़े स्टेबली, है ना। तो +5 बिकम्स दी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज दी +5। तो हमारा जो +5 है और +3 है, दीज आर दी मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके। तो यूजुअली हमारे कंपाउंड्स इनमें बनते हैं और बहुत स्टेबली एग्जिस्ट भी करते हैं। तो इनके आगे हम लोग वर्ड यूज करेंगे, दैट इज दी ऑर्थो। अब आता है हाइपो। हाइपो यूज होगा अनकॉमन के लिए, जैसे कि आपका +1 हो गया और +4 हो गया, है ना, ये हमारी अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। मेटा वर्ड यूज होता है जब हम किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास फोस्फोरिक एसिड है, उसका पॉलीमराइजेशन करा दो, लेकिन साइक्लिक पॉलीमर बनाओ। तो अगर हम किसी भी चीज़ का साइक्लिक पॉलीमर बनाएंगे, है ना, साइक्लिक पॉलीमर बनाएंगे बहुत सारी फोस्फोरस यूनिट्स को ज्वाइन करके, तो दैट विल बिकम दी मेटा। तो मेटा का सिंपल से मतलब है साइक्लिक से। पायरो कब आता है, पायरो का मतलब होता है हीट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, यूज करना फॉर द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर मैं कोई भी 2 यूनिट लेती हूँ और उन 2 यूनिट को मिला के अगर मैं वाटर का लॉस कर देती हूँ, है ना, 2 यूनिट्स को कंबाइन किया और वाटर का लॉस कर दिया, है ना, कैसे भी हीट, इलेक्ट्रिसिटी कैसे भी यूज करके बेसिकली आपको क्या करना है, आपको वाटर को लॉस करना है, ठीक है, उसका एनहाइड्राइट उसका हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल रिमूव करना है, तो वो हमारा पायरो हो जाएगा। पॉली का मतलब तो हम सबको पता है, पॉली, पॉलीमर, पॉली मीन्स मैनी, है ना। तो जब भी हमारे पास मोर देन 2 से ज़्यादा अगर मेरे पास ऑर्थो रिलीजिंग H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा अगर आप क्या कर रहे हो, ऑर्थो एसिड्स यूज कर रहे हो, ऑर्थो फोस्फोरस एसिड्स या ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड्स यूज कर रहे हो, और मोर देन 1 वाटर मॉलिक्यूल अगर आप एलिमिनेट कर रहे हो, तो वो हमारा पॉली एसिड्स बनेंगे। तो ये वाला जो हमारा एनसीईआरटी का टेबल है, इसको लेके ना हमें घबराना नहीं है कि इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग कर पाएंगे। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखो कि हेयर लेट मी टॉक अबाउट दिस। अभी भी हम लोगों ने सीखा ना कि हाइपो कब आएगा और ऑर्थो कब आएगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको कंपाउंड दिया, दिस इज H3PO2, ये अपने +1 में है। +1 एक अनकॉमन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो दिस इज एन अनकॉमन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाइपो वर्ड यूज़ किया, राइट। अब उसके बाद ये अपने किस में है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, तो हम यहाँ पे अस यूज़ करेंगे। तो नाम क्या हो गया इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नाउ अब ये वाला भी मेरा +3 इज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यानी कि मुझे यहाँ पे भी क्या लगाना है, अस एसिड लिखना है। अब मैंने क्या देखा, +3, लेकिन ये तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +3, राइट। ये तो हमने देखा था हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से फोस्फोरस 3 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट दी ऑर्थो फोस्फोरस एसिड, ओके। जब हम लोग H4P2O6 की बात करते हैं, विच इज इन इट्स +4, तो जो भी हमारे कंपाउंड +4 का होगा, दैट इज द अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, ठीक है। उसके आगे हमारा क्या वर्ड आ जाएगा, हाइपो हम लोग यूज करेंगे। जब भी हमारे पास +5 होगा, +5,
+5 विच इज द मोस्ट स्टेबल मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सब में क्या आएगा, एक 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 आएगा। अब आता है दूसरा चीज कि मैंने यहाँ तो ऑर्थो यूज किया था, बट मैंने यहाँ पे ऑर्थो क्यों नहीं यूज किया, अगर ये मोस्ट कॉमन ही है तो मैंने यहाँ पे ऑर्थो क्यों नहीं यूज किया, मैंने पायरो क्यों यूज किया। बिकॉज गाइज अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास फोस्फोरस के कितने यूनिट्स हैं, क्या हम उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसका पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं, ये भी तो डिपेंड करता है। तो ये भी +5 है, ये भी +5 है, बट देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे एक ही फोस्फोरस यूनिट है, यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ फोस्फोरस के यूनिट्स हैं। तो अगर n नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगे तो कैसा, अब n नंबर में भी वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कर रहा है, लीनियर पॉलीमराइजेशन कर रहा है। ओके, तो अगर साइक्लाइजेशन अगर हो रहा है तो मेटा आएगा। ओके, और अगर आपने यहाँ पे 2 यूनिट्स यूज किए, यानी कि 2 फॉस्फोरस यूनिट्स यूज किए फॉर विद द लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल आपका लॉस हुआ है, तो आप क्या करोगे, पायरो यूज करोगे। सो आई यू गेटिंग ऑल दिस कि हाउ टू ड्रॉ ऑल दी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसको फर्दर पूरा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब गाइज इसके साथ साथ देयर इज वन थिंग दैट वी हैव टू लाइक अंडरस्टैंड कि जब भी हम किसी जब भी हम किसी ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे एनीवेयर, भले वो नाइट्रोजन की बात हो या फोस्फोरस की बात हो या कहीं की भी बात हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें नोट डाउन करने हैं वो ये कि हर एक फोस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एवरी फोस्फोरस हैज टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि आप कितना भी स्ट्रक्चर बना लो, साइक्लिक बना लो, लीनियर पॉलीमर बना लो, कुछ भी बना लो, हर फोस्फोरस के पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 आना चाहिए। इट हैज़ टू बी टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू दी 4 एटम्स। अब दूसरा कि जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि एक डबल बॉन्ड हो और एक OH हमारा होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सी पार्ट एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एसिडिक पार्ट। ठीक है, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल, और ये वाला जो हमारा OH होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक नेचर के लिए। हम कहते हैं ना कि दिस कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर, सो व्हाई इट इज एसिडिक, है ना। हमें ये भी पता चलने लगेगा अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना आता है तो कि विच इज़ मोर एसिडिक, विच इज़ लेस एसिडिक, है ना, हम ये वाले क्वेश्चंस भी आंसर कर पाएंगे। और अगर हम किसी भी नॉन मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड अगर हमारे पास हाइड्रोजन होता है तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो वो हमारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स उतना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ जल्दी से ये जो आपका एनसीईआरटी का टेबल है ना, हम इसके क्या करते हैं, लेट अस स्टार्ट ड्राइंग ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि H3PO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने बॉन्डिंग होंगे, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे, लेट मी टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। आपने मुझे क्या दिया, H3PO2। ओके, सो यस, अपना एग्जाम्पल नंबर 1 है H3PO2। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी। लेट्स से दिस इज +3 + x -2 × 2, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x = 4 - 3 कम्स आउट टू बी +1। ठीक है, यानी कि ये जो मेरा कंपाउंड है ये मेरे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब +1 में है यानी कि लोअर में है, तो मैं इसका नेम क्या दूंगी, मैं दूंगी इसका नेम फोस्फोरस एसिड। ठीक है, क्योंकि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में था। अब ऊपर से ये +1 है विच इज़ अ वेरी वेरी अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, विच वर्ड वी विल बी यूजिंग अ वर्ड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ओके, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात आती है तो वी विल बी टेकिंग अ P और कंपल्सरीली मैं एक O और एक OH बॉन्ड बना दूंगी। आफ्टर मेकिंग दिस मैंने देखा कि मैंने एक O, दोनों O मैंने लगा दिए, एक हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, नाउ आई एम लेफ्ट विद 2 हाइड्रोजन्स। अगर मेरे पास 2 हाइड्रोजन्स बचते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये मेरा क्या हो गया, देखो, क्योंकि मेरे को एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना था, एक O और एक OH रखना मुझे बहुत कंपलसरी था, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये तो हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर बैकबोन स्ट्रक्चर। तो आप कोई भी अपना ऑक्सी एसिड बनाओ, ये तो उसका बैकबोन स्ट्रक्चर रहने ही वाला है, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH उसमें आएगा ही आएगा।
ठीक है। अदर देन दैट जो बचे थे मेरे पास हाइड्रोजन, मैंने उन्हें क्या किया, डायरेक्टली अपने फोस्फोरस के साथ मैंने उन्हें बॉन्ड कर दिया। अब क्योंकि इसके पास OH ग्रुप है तो ये कहता है दैट दिस इज एन एसिड, कि ये हमारा एक एसिडिक कंपाउंड है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन करता है कि दिस कंपाउंड इज एसिडिक। अब ऊपर से हमारे पास ये जो 2 pH बॉन्ड्स है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये रिड्यूसिंग pH, तो मोर द नंबर ऑफ pH बॉन्ड्स, वो कहेगा ये जो मेरा कंपाउंड है इसकी रिड्यूसिंग नेचर भी है, दिस इज ऑल्सो हैविंग द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट यू नीड टू नो। अब आपको पता चल गया इसमें कितनी बॉन्डिंग है। अब देखो जरा अपना टेबल क्या कहता था, अब आपको ये टेबल बहुत इजीली समझ में आने लगेगा। +1 है, क्यों हाइपोफॉस्फोरस है, फॉर्मूला क्या होगा, है ना, 1 POH बॉन्ड है, 2 PH बॉन्ड है, 1 PO बॉन्ड है, सो देयर इज नथिंग टू लर्न अबाउट। अब अगला क्वेश्चन है आपका H3PO3। अब H3PO3 की बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, that is H3PO3। तो here we have the phosphorus। अब क्या होगा, H3PO3 यानी कि मुझे एक डबल बॉन्ड O लेना कंपलसरी है, एक OH लेना कंपलसरी है। नाउ व्हाट आई लेफ्ट विद, ये स्ट्रक्चर यूजुअली बच्चे गलत करते हैं, ओके। तो नाउ व्हाट आई लेफ्ट विद, अब मेरे पास बचा एक ऑक्सीजन, इसमें से एक ऑक्सीजन मेरे पास बचा है और 2 हाइड्रोजन्स मेरे पास बचा है। तो जब तक आपके पास ऑक्सीजन बचा है कंपल्सरीली उसने OH बॉन्ड बनाना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन बचा है और 2 हाइड्रोजन्स बचे हैं, तो एक OH बॉन्ड आपको कंपल्सरीली बनाना पड़ेगा। फिर जो आपके पास अब एक हाइड्रोजन बचेगा वो ऐसे जाएगा। तो अब ये क्या हो गया आपका H3PO3। सो हेयर वी हैव 2 OH ग्रुप्स, we have 2 OH groups तो which are responsible for the acidic property, और ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या कंपाउंड है, ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ये मेरा एसिडिक भी है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर मैं आपसे कंपैरिजन देती हूँ आपको, कि आप जरा मुझे बताओ इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आप मुझे बताओ कि एग्जाम्पल नंबर 1 में और एग्जाम्पल नंबर 2 में कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपके पास था सिर्फ और सिर्फ एक ही OH ग्रुप था, ओनली 1 OH ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास 2 OH ग्रुप्स हैं, तो कौन ज़्यादा एसिडिक हुआ, ऑफ कोर्स H3PO3 बिकम्स मोर एसिडिक। यहाँ पे आपके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए 2 हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो किसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा हुई, ऑफ कोर्स H3PO2 की, क्योंकि H3PO2 के पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा pH बॉन्ड्स होंगे उतना ज़्यादा उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी, समझ रहे हो। तो दिस वे वी वुड बी एबल टू लाइक कंपेयर, हम बहुत आसानी से इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब मैं आपको, अच्छा इसका नेम की बात आती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स नेम, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आप देखो जरा, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक और तरीके से निकाल सकते हो, विच आई कुड टेल यू। ये ऑक्सीजन आपका -2 शो कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम +2, राइट। ये जो हमारा OH ग्रुप होता है दिस इज -1, तो ये हो जाएगा +1, ये भी हमारा -1 होता है तो ये भी हो जाएगा हमारा +1, ओके। अब ये क्या होता है, हमारा जो हाइड्रोजन होता है दैट इज +1, तो ये हो जाएगा हमारा -1, क्योंकि जब हम लोग हाइड्रोजन और फोस्फोरस में देखते हैं तो हमारा ये जो फोस्फोरस है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट दैट वी आर गेटिंग, तो दिस इज -1 +2 +1 +1। तो अगर आप इस सब को सॉल्व करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी +3, तो +3 हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आया, ठीक है। या देर इज अनदर वे, आप ऐसे भी कर सकते थे, H3PO3 दैट इज +3 हाइड्रोजन का हमने +1 लिया तो +3 हुआ, ठीक है। फोस्फोरस का X लिया, माइनस ऑक्सीजन का 2 होता है, 2 × 3 = 0, तो X = 6 -3 कम्स आउट टू बी +3। तो हमारा यहाँ पे एक ही फोस्फोरस है तो वी कैन टेक इट X, और हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा फोस्फोरस एसिड। क्यों आया, क्योंकि हमें पता है लोअर ऑक्सीडेशन के लिए हमें आस लगाना होता है, बट दिस इज दी +3 दैट इज द मोस्ट कॉमन, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ऑर्थो फोस्फोरस एसिड, ओके। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सो हेयर इट इज H4P2O5, ठीक है। H4P2O5 को स्टडी करते हैं। सो द एग्जाम्पल नंबर 3 इज
एग्जाम्पल नंबर थर्ड इज H4P2O5, है ना, यही है ना, ठीक है। तो हेयर व्हेन वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो पहली बात तो यहाँ पे दो फॉस्फोरस है, मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ बिकॉज दिस मेक्स द क्वेश्चन वेरी सिंपल एंड इजी। अब दो फॉस्फोरस है, दोनों को सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही बनाएंगे हम लोग। तो क्या हुआ, दिस इज डबल बॉन्ड हो, दिस इज डबल बॉन्ड हो, इस पर भी एक OH ग्रुप आना चाहिए, ठीक है भाई, इस पर भी एक OH ग्रुप आना चाहिए, वी डिड लाइक दिस, ठीक है। नाउ अनदर पार्ट इज, अब आपने क्या किया, आपने दो फॉस्फोरस लिख दिए, आपने 4 ऑक्सीजन लगा दिए, यानी कि यू आर लेफ्ट विद 1 ऑक्सीजन, और आपने 2 हाइड्रोजन्स लगा दिए, तो बेसिकली यू आर लेफ्ट विद 2 हाइड्रोजन्स। अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और मुझे इस मॉलिक्यूल को टेट्राहेड्रा बनाना बहुत ज़रूरी है। आई टोल्ड यू इट इज़ अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। तो क्या पॉसिबिलिटी नज़र आती है, जो बैकबोन स्ट्रक्चर था वो तो हम लोग ड्रॉ कर ही चुके हैं, अब पॉसिबिलिटी ये नज़र आती है कि ये हाइड्रोजन करो, ये हाइड्रोजन करो, और इसको ऑक्सीजन करो। तो ये वाला जो हमारा ऑक्सीजन होता है दैट इज नोन एज ब्रिज ऑक्सी ग्रुप, ब्रिजिंग ऑक्सी एसिड, ठीक है। यानी कि जब आप डबल बॉन्ड बनाते हो तो ये तो एक नॉर्मल ऑक्सी ग्रुप है, ठीक है, लेकिन जब आप इस तरीके का भी जो ग्रुप बनाते हो इसको भी ऑक्सी ग्रुप ही बोला जाता है, बट इट इज सिंपली अ ब्रिज, ओके, बिटवीन द 2 फॉस्फोरस एटम्स, ठीक है। अब आपसे कई बार पेपर में जेई में ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जेई एडवांस में, कि टेल मी, आपको कुछ नंबर ऑफ कंपाउंड्स दिए हुए होंगे और आपसे पूछा गया होगा इसमें से कौन कौन से आपके ब्रिजिंग ऑक्सी एसिड्स हैं या ब्रिजिंग ऑक्सो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, किस किस में ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्रिजिंग है। अब अगर आता है इफ इट इज़ अ क्वेश्चन ऑल अबाउट इट्स अदर प्रॉपर्टीज, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, यस, तो ये भी हमारा एसिड है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यस, सो दीज हाइड्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो ये कंपाउंड आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। दिस इज ऑल्सो हैविंग द एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर को भी शो करता है, ठीक है। अब आपसे पूछी जाएगी कि इसकी बेसिसिटी क्या है, इट इज़ अ मोनोबेसिक एसिड, इट इज़ अ डाइबेसिक एसिड, तो क्या बोलोगे। नाउ अगर मैं इसी को अगर मैं एक्वस सोल्यूशन में लेती हूँ तो क्या करेगा ये, दैट विल एक्सेप्ट द 2H पॉजिटिव फ्रॉम द वाटर, तो ये मेरे वाटर से 2H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है, दिस कैन एक्सेप्ट द 2H पॉजिटिव फ्रॉम द वाटर। अगर ये मेरे वाटर से 2H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस OH, ये मेरा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास OH है तो यहाँ से प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये मेरा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आई विल बी सेइंग दैट दिस इज अ डाई बेसिक एसिड। कैसा एसिड है ये, दिस इज अ डाई बेसिक एसिड, मतलब इसकी बेसिसिटी क्या है, इट्स बेसिसिटी इज 2, इसकी बेसिसिटी है 2, वाई, क्योंकि ये मेरा 2 प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस 2 OH ग्रुप्स, ओके। नाउ द अदर क्वेश्चन इज कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था या इसका नेम कैसे हम लोग देंगे, वेरी सिंपल अगेन, आपने कहा दिस इज H4P2O5, दोनों फॉस्फोरस मेरे सिमेट्रिकल है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, यानी कि H4P2O5 में आपके पास +4 + 2x - 2 × 5 = 0, तो x इज इक्वल्स टू 5 × 2 = 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज +3, तो यानी कि ये भी मेरा +3 में है। और अब ये क्या होगा, अब आपने ये तो देख लिया मेरे +3 में है, तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी दी फॉस्फोरस एसिड, राइट, अस आएगा क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 है, तो क्या हम इसे ऑर्थो बोलेंगे, नो, वी कैंट कॉल इट ऑर्थो, क्यों, क्योंकि इसमें 2 यूनिट्स हैं, इट इज़ हैविंग 2 यूनिट्स, और 2 यूनिट्स में जब आप वाटर का लॉस करोगे, है ना, जब आप वाटर का लॉस करोगे तब जाके आपके पास ये ऑक्सी लिंकेज आएगी। आप 2 यूनिट्स बनाओ H3PO4 के, उसमें जब आप वाटर का लॉस करोगे 2 OH ग्रुप्स में से, तब जाके लिंकेज आएगी, तो दिस इज बेसिकली द लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसे पायरो, सो द वर्ड दैट विल बी यूज फॉर हियर इज पायरोफॉस्फोरस एसिड, ओके। So this is the way how we have to do the question. Let me take one more last example and rest of the questions you would be able to do it very easily your own. ठीक है, अब मैंने आपको ये करा दिया, अब आप H4P2O6 भी आप लोग कर पाओगे, दिस इज ओनली 1 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं आपको ये वाला करा देती हूँ, दैट इज
मेटा वाला करा देती हूँ, ठीक है। आई थिंक मेटा वाला विल बी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। HPO3 का होल एन से आपका क्या मतलब है, व्हाट यू मीन बाय मेटा? HPO3N, ओके। सो बेसिकली होता क्या है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द HPO3N, तो यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिट्स है। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये मेरा पॉलीफॉस्फोरिक फोस्फोरस एसिड है या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड है या फिर ये कैसा है। इट इज़ HPO3N। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर। तो यानी कि एक फोस्फोरस है, उस पर कंपल्सरीली एक ओ ग्रुप और एक उस पर कंपल्सरीली एक OH ग्रुप होना तो कंपल्सरी है, और बाकी दो कोई और बॉन्ड्स होंगे। दिस इज व्हाट वी नो ऑल अबाउट इट, है ना, इतना तो हमें कंफर्म है ना। तो यानी कि क्योंकि मुझे पता है कि वो एक टेट्राहेड्रा यूनिट होने वाला है और उसके पास एक ऑक्सी ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप होगा ही होगा, तो मैंने इसका बैकबोन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब जब मैंने इसका बैकबोन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो मैंने हाइड्रोजन ले लिया, फोस्फोरस ले लिया, 2 ऑक्सीजन ले लिया। अब मेरे पास एक ऑक्सीजन बचा है, आई एम लेफ्ट विद 1 ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को इसके साथ एक बॉन्ड बना देते हैं। नाउ गाइस लेट्स टेक, आप मान लो कि आप इसका क्या करते हो, आप इसके 3 यूनिट्स ले लेते हो। तो अगर मैं इसके 3 यूनिट्स ले लेती हूँ तो व्हाट इट विल बिकम, ओके। तो इसका क्या होगा, अब अगला यूनिट मैंने क्या लिया, व्हाट आई डू इज कि अब मैंने इसका दूसरा यूनिट लिया, ओके। जब मैं इसका अगला यूनिट लेती हूँ तो उसके पास भी क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, एक OH होगा, और उसके पास भी क्या होगा, एक O मैंने और ले लिया, ठीक है। नाउ अब मैंने कहा कि नहीं आपके पास एक और यूनिट है ऐसा, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट मैक्सिमम आई कैन डू, मैं मैक्सिमम यही कर सकती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ एक्चुअली, कि मैंने क्या किया, मैंने एक डबल बॉन्ड O ड्रॉ किया, मैंने एक OH ड्रॉ किया एंड 1 O आई वुड ड्रॉ ओवर देयर, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। सो आफ्टर ड्रॉइंग दिस व्हाट वी अंडरस्टैंड, आप देखो जरा ये क्वेश्चन आपका कितना सिंपल बन जाता है। यानी कि हर यूनिट के पास HPO3 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 की आपने 3 यूनिट्स बना दी, और आपको पता है कि हर एटम को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। ये भी यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ये भी यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ये भी यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ये भी तो बनाएगा, 1 2 3 ही है ना। तो ये भी यहाँ पे, सॉरी लेट मी टेक ग्रीन कलर, ये भी यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बनाएगा, क्योंकि एवरी यूनिट हैज टू बी टेट्राहेड्रा। बस हो गया ना आपका स्ट्रक्चर। बनाओ, देखो ये बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, ये बॉन्ड को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, दैट्स इट, हो गया आपका। तो बेसिकली अगर आप 3 यूनिट्स लेते हो तो इसका ट्राइमर बन जाएगा, और अगर आप 4 यूनिट्स लेते हो तो टेट्रामर बन जाएगा, 5 यूनिट्स लेते हो तो पेंटा बन जाएगा। सो बेसिकली HPO3, दिस वॉज ऑल्सो HPO3, दिस वॉज ऑल्सो HPO3। और हमने किस अंडरस्टैंडिंग से बनाया ये, वही सेम अंडरस्टैंडिंग कि हर एटम के पास एक डबल बॉन्ड हो, एक OH होना चाहिए, और उसने मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, बिकॉज एवरी फॉस्फोरस हैज टू बी अ टेट्राहेड्रा यूनिट। अब क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारी साइक्लिक निकल कर आ रही है, तो हम इसके केस में क्या यूज़ करेंगे, वी विल बी राइटिंग दी मेटा। अब आपने देखा HPO3, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +1 + X, और ये हो जाएगा आपका -6 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 6 - 1 यानी कि 5, है ना। तो यानी कि मेरा जो +5 होता है दैट इज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +5 के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फोस्फोरिक एसिड, यानी कि मैंने यहाँ पे एक यूज़ किया है क्योंकि आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रहे हो, +5 की बात कर रहे हो, ओके। और क्योंकि साइक्लिक की बात कर रहे हो इसलिए मैंने यहाँ पे मेटा वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। अब ये वाला जो कंपाउंड है, क्या इसके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, इज दिस हैविंग अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी? नो, दिस इज नॉट हैविंग एनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इट हैज़ नो पीएच बॉन्ड। क्या इसके पास कोई भी पीएच बॉन्ड है? नहीं, तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी नहीं है। ये एसिडिक होगा क्योंकि इसके पास OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी तो है, बट दिस इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड?
ओके इसीलिए ये जो कंपाउंड्स हमारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +5 में चले जाते हैं, दे बिकम्स द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट द गुड रिड्यूसिंग एजेंट. सो दिस इज द वे. आई होप अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी ट्राइड बाय यू, ताकि आप लोग सीखो. और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू प्लीज़ डू लेट मी नो. आई विल फर्दर हेल्प यू विद मोर प्रैक्टिस. एंड अगले सेशन में मेरा प्लान है कि मैं आपको इनकी प्रिपरेशंस के बारे में भी बताऊं और इनकी रिएक्शंस के बारे में भी बताऊं, सो दैट ये जो चीज़ आपको इतनी टफ लग रही है, इसको इसकी बॉन्डिंग को लेके, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके, इसकी मीनिंग को लेके, दिस विल बिकम वेरी इजी एंड वेरी क्रिस्टल क्लियर. सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. सो प्लीज हिट लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंथुसियास्ट्स. अभी के अभी बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस टाइमली. एंड डू वॉच माई प्रोफाइल ओवर द अनअकैडमीज प्लस प्लेटफॉर्म. गाइज वहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत सारी फ्री और पेड कोर्सेज लेकर आए हुए हैं. एंड आई एम टीचिंग ओवर अनअकैडमी फ्रॉम लास्ट 4 years. एंड आपको मेरा बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल है, जिससे आप अपनी जेई की प्रिपरेशन या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वहाँ से बहुत अच्छे से केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हो. सो आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर्स. बाय बाय. थैंक यू. टेक केयर.